इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा था, अभी कुछ गड़बड़ी की वजह से ये पिक्चर हट गया है। यहाँ पे फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। दिए गए फिगर में जो अनशेडेड क्षेत्र है, रीजन है, उसका एरिया हमको पता करना है। तो उसका एरिया हमको पता करना है तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक जो है 1.5 सेंटीमीटर है। तो पहले यहाँ इसको अगर हम मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, तो ये पूरा एरिया यहाँ निकाल लेंगे और यहाँ से इसका पूरा एरिया निकाल लेंगे। तो 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से ये भी यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, और ये आपका ये हमने मिला दिया तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा लेंथ। और ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 1 इस शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर, और 0.5 यहाँ पे अब इस शेडेड रीजन का एरिया हम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो 2 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। तो ये 0.5 और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 0.5 है। 0.5 इंटू 0.5 0.25 सेंटीमीटर। अब इसको ऐड कर देंगे, ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये एरिया और ये एरिया, तो ये हो जाएगा आपका 4.25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, अनशेडेड जो रीजन है उसका एरिया हम निकाल लेंगे। यहाँ पे ये शेडेड रीजन हो गया, शेडेड रीजन का एरिया हो गया। अनशेडेड अनशेडेड रीजन, एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ 7.2 है, 7.2 इंटू, और ये चौड़ाई आपका 4 है, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 4.25 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, और ये 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। एरिया हम हमेशा स्क्वायर में निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये शेडेड रीजन है, इसके एरिया को हम अनशेडेड रीजन के एरिया में से अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये तो आपका हो गया, ये जो है आपका ये टोटल, ये पूरा टोटल का निकल गया, ये एरिया ऑफ टोटल रीजन, यहाँ पे लिख लेंगे टोटल रीजन, ये पूरा टोटल रीजन, ये एरिया जो है ये पूरा टोटल, ये टोटल। तो इस टोटल रीजन के एरिया में से, ये टोटल रीजन के एरिया में से, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दे रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में से ये शेडेड रीजन के एरिया को हम माइनस कर देंगे तो अनशेडेड रीजन का एरिया यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अनशेडेड रीजन, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इक्वल टू 28.8 माइनस 4.25। तो इसको हम माइनस कर लेंगे, तो ये होगा 5
55 और 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो है आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रिया इज़ डूइंग ए पेपर कटिंग एक्टिविटी, शी कट्स आउट 4 आइडेंटिकल स्क्वायर कॉर्नर्स ऑफ द rectangular sheet as given in the figure, find the area and perimeter of the remaining sheet। तो यहाँ पे रिया जो है क्या कर रही है, एक पेपर कटिंग एक्टिविटी कर रही है, एक पेपर कटिंग एक्टिविटी कर रही है और वह जो है कटआउट करती है 4 आइडेंटिकल स्क्वायर कॉर्नर्स, ऐसे कटआउट करती है, ऐसे काटती है पेपर को, ऐसे काटती है रेक्टेंगुलर शीट, और ये शीट जो है क्या है, ये रेक्टेंगुलर शीट है एज गिवन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिया गया है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग शीट। अगर इसको यहाँ से काट के निकाल देती है, 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 तो जो रिमेनिंग यहाँ पे शीट है, रिमेनिंग शीट जो बच रहा है, इसका एरिया और पेरीमीटर ये दोनों यहाँ पे पता करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया, इस रेक्टेंगुलर शीट का पूरे का एरिया हम निकाल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक जो है 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, यहाँ सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक 24 है, 24 और यहाँ से यहाँ तक 20 है, 24 इंटू 20, 24 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपका 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और 10, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर इसका यानी प्रत्येक स्मॉलेस्ट स्क्वायर का एरिया हम यहाँ पे, यानी एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो चारों का निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ से यहाँ तक 4, ये भी यहाँ से यहाँ तक 4, ये भी यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। तो एक का निकाल लेंगे तो चारों का एरिया यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ईच स्मॉलेस्ट शीट स्मॉलेस्ट स्क्वायर या शीट भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे अब एरिया ऑफ 4 स्मॉलेस्ट शीट, ये तो एक स्मॉलेस्ट शीट का एक का एरिया निकल गया, तो यहाँ पे 4 का कुल कितना होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ 4 स्मॉलेस्ट शीट, एरिया ऑफ 4
स्मॉलेस्ट शीट इक्वल टू 16 इंटू 1 2 3 4, ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इन चारों का एरिया निकल गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस पूरे का एरिया यहाँ पे निकला हुआ है, पूरे का रेक्टेंगुलर शीट का एरिया यहाँ पे 480 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रिमेनिंग शीट का एरिया हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल टू 480 पूरे का एरिया है। 480 में से हम माइनस करेंगे 64 को हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया हो गया। हमको पेरीमीटर भी निकालना है रिमेनिंग शीट का हमको पेरीमीटर भी निकालना है। तो रिमेनिंग शीट का पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इक्वल टू 2 इंटू रिमेनिंग लेंथ 2 इंटू रिमेनिंग लेंथ प्लस रिमेनिंग ब्रीथ, रिमेनिंग शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, रिमेनिंग ब्रीथ प्लस करेंगे प्लस 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ वन कॉर्नर, 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ वन कॉर्नर, 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ वन कॉर्नर, पेरीमीटर ऑफ वन कॉर्नर। तो इसको हम ऐसे रख लेंगे 2 इंटू रिमेनिंग लेंथ और प्लस हम करेंगे इसको, तो इसको हम कर लेते हैं ऐसे, रिमेनिंग लेंथ कितना होगा 24 में से हम कितना माइनस करेंगे, 24 में से हम कितना माइनस करेंगे कि रिमेनिंग लेंथ मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमेनिंग लेंथ हमको निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगा। हमको रिमेनिंग लेंथ ये निकालना है। तो 4 ये और 4 ये, 4 और 4 8 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा 24 में से। 24 यहाँ से यहाँ तक 24 है, 24 माइनस 8 हो जाएगा लेंथ, और प्लस ये रिमेनिंग ब्रीथ है। तो ब्रीथ यहाँ से यहाँ तक आपका 4 है, ये भी यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 4 और 4 8,
20 में से, इस 20 में से यहाँ से यहाँ तक 20 है, 20 में से 8 माइनस हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 8 और प्लस है प्लस 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ वन कॉर्नर, पेरीमीटर ऑफ वन कॉर्नर। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ वन कॉर्नर, किसी भी वन कॉर्नर का हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ वन कॉर्नर, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 4, वन कॉर्नर 4 + 4, किसी भी एक कॉर्नर का हम यहाँ पे रख लेंगे। तो ये हो जाएगा इंटू 4 + 4 + 4। तो यहाँ पे इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 16 और प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 8 हो जाएगा। ये तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 16 और 12, ये जो है 28 हो जाएगा, और 28 × 2 यानी 56 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 56 रख देते हैं, 56 और 8 चौको 32 प्लस 32 32 हो जाएगा, इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे हम यहाँ पे 2 6 8 और ये 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका रिमेनिंग शीट हम यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट 416 हो गया, 416 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये पेरीमीटर हो गया 88 सेंटीमीटर। तो 416 स्क्वायर सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है राधिका बॉट 8 होल 1/4 किलोग्राम ऑफ फ्रूट्स। राधिका इतने किलोग्राम फल खरीदी। शी यूज्ड 2 होल 5/6 किलोग्राम ऑफ फ्रूट्स इन पुडिंग। और कह रहा है कि पुडिंग में राधिका जो है 2 होल 5/6 किलोग्राम फ्रूट्स यूज कर ली, एंड केप्ट रखी द रेस्ट फॉर फ्रूट सलाद। और शेष फल को वह रखी जो है फ्रूट सलाद के लिए। तो कह रहा है व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट लेफ्ट फॉर फ्रूट सलाद। तो फ्रूट सलाद के लिए वह व्हाट इज़ द क्वांटिटी, फ्रूट की क्वांटिटी क्या है जो फ्रूट सलाद के लिए वह छोड़ी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टोटल फ्रूट्स जो है 8 होल 1/4 दिया हुआ है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो टोटल फ्रूट्स 8 होल 1/4 ये हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 बटे 32 1 33 यानी 33/4 हो जाएगा।
टोटल फ्रूट्स, और वो फ्रूट्स जो पुडिंग में यूज़ की, फ्रूट्स जो पुडिंग में यूज की वो इतना है। फ्रूट्स यूज्ड, यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट्स यूज्ड इन पुडिंग, पुडिंग में यूज की 2 होल 5/6, 2 होल 5/6, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 दूना 12, इसको ऐड कर देंगे, 12 5 17, यानी 17/6 हो जाएगा। 17/6। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से फ्रूट जो सलाद के लिए बचा, तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रूट्स लेफ्ट फॉर सलाद। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 33/4 माइनस 17/6, 4 और 6 का एलसीएम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो 4 और 6 का एलसीएम यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम मैं निकाल दे रहा हूँ, 4 और 6 का एलसीएम, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 से डिविजिबल होगा, 3 3 से, तो 2 3 6 दूना 12। यहाँ पे एलसीएम हो गया 12। अब इस एलसीएम को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 और 3 3 9, 3 3 9, माइनस 6 दूना 12, 2 17 दूना 34। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे माइनस कर देंगे, 9 में से 4 5 हो जाएगा और 9 में से 3 6 हो जाएगा। 65/12 इक्वल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको हम रख देंगे, तो 12 25 60 और 5 65, 5 होल 5/12, 5 होल 5/12 किलोग्राम, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है 5 होल 5/12, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है रिजूल टुक ₹50,000 फ्रॉम ए पर्सन, एक व्यक्ति से 50,000 रुपये लिया, फॉर 3 ईयर्स, 3 वर्ष के लिए, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी 8% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए 50,000 रुपये एक व्यक्ति से रिजूल ने लिया। फाइंड द अमाउंट पेड बाय रिजूल टू दैट पर्सन आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 वर्ष के बाद वह अमाउंट बताना है जो रिजूल ने उस व्यक्ति को पे किया। तो एक तो पे करेगा जो 50,000 रुपये उसने लिया वो, और फिर इंटरेस्ट यानी ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके इसमें वह अमाउंट पे करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट हम पहले निकाल लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल है 50,000, 50,000, इंटू रेट है आपका 8% और टाइम है 3 ईयर्स, अपॉन 100। 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 8 3 के 24, यानी ये आपका हो रहा है कितना, 500 इंटू 8 3 के 24 24, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12 और 2 0, 12,000 हो जाएगा, यानी 12,000 सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 50,000 और प्लस 12,000, तो ये हो जाएगा 62,000 रुपीज़, यही जो है आंसर हो जाएगा।
62,000, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। यहाँ पे कह रहा है बताओ सप्लीमेंट, किसका सप्लीमेंट? ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, एक राइट एंगल के 2/3 का, एक राइट एंगल के 2/3 का कम्प्लीमेंट, 2/3 का कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट का सप्लीमेंट बताओ। कम्प्लीमेंट का सप्लीमेंट यहाँ पे बताओ। राइट एंगल, राइट एंगल किसको कहते हैं? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है। तो 2/3 ऑफ द राइट एंगल, ऑफ राइट एंगल, यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में यहाँ पे राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2/3 ऑफ राइट एंगल, ऑफ राइट एंगल इक्वल टू 2/3, 2/3 यानी 2/3 इंटू राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा आपका, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9, 30 और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे कह रहा है 2/3 इतना निकल गया, 2/3 राइट एंगल का 2/3 यहाँ पे 60 डिग्री हुआ। 2/3 का कम्प्लीमेंट, 2/3 का कम्प्लीमेंट, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी दो एंगल जब मिलते हैं तो 90 डिग्री, दो एंगल मिल करके जब 90 डिग्री बनाते हैं तो वह कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो वह कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 में से हम 60 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो 30, 90 डिग्री में से हम 60 डिग्री को माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कम्प्लीमेंट्री का सप्लीमेंट, कम्प्लीमेंट्री का सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल मिल करके 180 डिग्री बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं तो वह सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे कह रहा है इस कम्प्लीमेंट्री का, ये जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है, इस कम्प्लीमेंट्री एंगल का सप्लीमेंट, तो 180 में से इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। यही जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन द फिगर गिवन, जो फिगर ये दिया गया है, द मेज़र ऑफ एक्स, एक्स का मेज़र यानी एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, कितना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये लाइन है, इस पे अगर ऐसे एंगल बनता है तो ये जो है स्ट्रेट एंगल होगा। ठीक है, और ये जो है ये पूरा एंगल जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है, 180 डिग्री के
इक्वल होता है। तो इस एंगल को अगर हम ऐसे घुमा दें तो ये पूरा एंगल जो है 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक लाइन है और इस पर ये पूरा एंगल बन रहा है, जो कि 180 डिग्री के इक्वल होगा। यानी ये एंगल और ये एंगल मिलकर के 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है 47 प्लस x प्लस 56 इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 6 13 और 6 4 10, 103 प्लस x इक्वल टू 180। 103 को इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे, इधर x बचेगा तो 180 माइनस 103 x इक्वल टू ये 10 में से 3 7 हो जाएगा और यहाँ पे 7 बचेगा। 70 x इक्वल टू जो है यहाँ पे हो जाएगा 77 डिग्री। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को बंद करने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दें। और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।